कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता एज इट इज, अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 3 श्लोक 10। सह पर्यायवाची शब्द सह अर्थात सात, यज्ञ अर्थात यज्ञों के, प्रजा प्रजा अर्थात प्रजाओं के, सृष्टा अर्थात सृजित करके, पूरा अर्थात प्राचीन काल में, उवाच अर्थात कहा, प्रजापति ही अर्थात प्रजापति, अनेन अर्थात इसके द्वारा, प्रसविष्य ध्वम अर्थात वृद्धि करो, एषः अर्थात यह, वह अर्थात तुम्हारा, अस्तु अर्थात हो, इष्ट अर्थात सभी वांछित, कामधुक अर्थात प्रदाता। अनुवाद। सृष्टि के आरंभ में समस्त जीवों के स्वामी भगवान विष्णु ने मनुष्य और देवताओं की पीढ़ियों को विष्णु के लिए यज्ञों सहित प्रकट किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, इस यज्ञ द्वारा सुखी हो, क्योंकि इसके संपादन से तुम्हें समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तात्पर्य। जीवों के स्वामी विष्णु द्वारा की गई भौतिक सृष्टि बद्ध जीवों को घर भगवत धाम वापस लौटने का अवसर प्रदान करती है। भौतिक सृष्टि के भीतर सभी जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि वे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को विस्मृत कर चुके हैं। वैदिक सिद्धांत हमें इस शाश्वत संबंध को समझने में सहायता करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश च सर्वेरहमेव वेदः। भगवान कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य उन्हें समझना है। वेद मंत्रों में कहा गया है, पति विश्वस्यात्मेश्वरम। अतः जीवों का स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक प्रकार से पति कहकर वर्णित किया है। प्रजापति भगवान विष्णु है और वे समस्त जीवों, समस्त लोकों, समस्त सौंदर्यों के स्वामी तथा सभी के रक्षक हैं। भगवान ने बद्ध जीवों के लिए यह भौतिक जगत इसलिए रचा ताकि वे विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना सीख सकें, जिससे भौतिक जगत में रहते हुए भी वे बिना किसी चिंता के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तत्पश्चात वर्तमान भौतिक शरीर को त्याग कर वे भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकें। यही बद्ध जीव के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ के संपादन से बद्ध जीव धीरे धीरे कृष्ण चेतना को प्राप्त होते हैं और सर्वथा दिव्य बन जाते हैं। कलयुग में वैदिक ग्रंथ संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन की अनुशंसा करते हैं और इस दिव्य पद्धति को भगवान चेतन ने इस युग में सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रचारित किया। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण चेतना साथ साथ चलते हैं। भगवान कृष्ण का भक्ति रूप भगवान चैतन्य के रूप में श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित शब्दों में वर्णित है, विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ के संदर्भ में। कलयुग में पर्याप्त बुद्धि से संपन्न व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे, जो अपने सहायकों के साथ विद्यमान है। भागवतम 11.5.26। वैदिक साहित्य में वर्णित अन्य यज्ञ इस कलयुग में संपादित करना सरल नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सभी उद्देश्यों के लिए सरल और उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो कली काल में संकीर्तन यज्ञ, देखिए ये जो बताया जा रहा है 11.5.29 का श्रीमद् भागवतम, तो ये चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला जा रहा है कि पर्याप्त बुद्धि वाले संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करें। ये संकीर्तन यज्ञ किसने बताया है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और चैतन्य महाप्रभु अपने सहायक के साथ विद्यमान है। कभी भी हम लोग
मंत्र उच्चारण भी करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं आप लोग हमेशा पहले पंच तत्व मंत्र करते हैं, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो पंच तत्व बस चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे सहयोगी। तो कली काल में जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग हैं, पर्याप्त बुद्धिमान का अर्थ है जिनकी बुद्धि भौतिकता द्वारा भ्रमित नहीं करती, जो सत्य को स्वीकारना चाहते, जो भौतिक मलिनता में लिप्त नहीं रहना चाहते, उनके लिए। बाकी लोगों को तो कैसा है ना, बाकी लोगों को तो दे दिया गया है, बाकी लोग डिजर्व नहीं करता। जिनको भौतिक संलिप्तता है उसको तो दे दिया गया, वो डिजर्व नहीं करता, उसको भक्ति प्रेम नहीं मिलना चाहिए, उसको जीवन का लक्ष्य नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए जब नहीं मिलना चाहिए और मिल रहा है, सपोज कीजिए, मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए आपको कोई काम पे रख लिया जाए और बोला जाए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, और क्वालिफिकेशन आप मीट भी नहीं करते फिर भी काम पे रख लिया जाए। पता नहीं किनके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर काम पे ऐसा रख लिया जाता है ना, तो आप फटाफट, जो क्वालिफिकेशन नहीं भी थी आपको रख लिया गया है जबकि आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना आप पूरा करने का कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, पहले हमको रख लिया गया है, परंतु अब क्योंकि क्वालिफिकेशन चाहिए था, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अनक्वालिफाइड होते हुए भी हमको भक्ति मिल गया, तो अब जल्दी से जल्दी हम स्वीकार कर लें कि हम अनक्वालिफाइड थे, तो अब हमको क्या क्या करना चाहिए क्वालिफाइड होने के लिए। पूर्ण रूप से क्वालिफाइड तो कोई हो नहीं पाएगा, परंतु फिर भी प्रयास करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। पूर्ण रूप से 100% नहीं बन पाएंगे। जैसे सपोज करें कोई एक बच्चा है, फेल होता है, वो फेल हो रहा है, तो उसका माँ पिता बोल दे कि बेटा अगली बार टॉप करेगा ना, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया, अगली बार टॉप करेगा। तो बेटा बोलेगा हाँ अगली बार टॉप करेंगे, और सच में वो डिटर्मिनेशन से ही टॉप करने के लिए पढ़ाई करे, परंतु क्या है, उसका गुण है ना। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और वो दो कारणों से फेल हुआ है, एक तो गुण है, दूसरा कर्म है। गुण भी खराब होगा, फेल होना कोई सामान्य बात नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा भी प्रयास किया और फेल हुआ है, प्रयास नहीं किया फेल हो गया, तो कर्म ही खराब। परंतु थोड़ा सा भी किसी ने प्रयास किया और फेल हुआ है, उसका अर्थ है कि गुण भी खराब। तो ठीक है, आप हो सकता है कर्म बहुत अच्छे से अच्छा कर दें, गुण रातों रात नहीं बदलने वाला। तो कोई टॉप करने का सोच भी ले, पूरा प्रयास कर ले, तो ऐसा नहीं होगा कल उठेगा और टॉप कर जाएगा। वो सब न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर में खबर आएगा ना, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सब खबर बहुत सारा आता है। पहले जब पढ़ते थे ना, कभी पढ़ लिया,
बड़ा अच्छा लगता था। आजकल लगता है इससे ज्यादा बकवास क्या बात होगा। बताया जाता है देखो ये इतना संघर्ष करने वाला बच्चा, इसने ये कर लिया। बहुत सारी बातें जो सामने आती है वो आप जानते नहीं है, और बहुत सारी बातें जो नहीं आती है वो सत्य होती है। बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, बहुत सारी कहानियां बनाई जाती है। लोगों को सत्य से सरोकार नहीं है, लोगों को कहानी अच्छा लगता है। कहानी, कल्पना तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यही बात है, जब कल्पना अच्छा लगता है तो लोग कल्पना है, कहानी अच्छा लगता है तो लोग कहानी। सत्य क्यों जानना? सारा वेदों को जानने का लक्ष्य भगवान कृष्ण को जानना। हम्म तो बड़ा आसानी से अगर मात्र भगवान कृष्ण को जानेंगे तो सारे वेदों को जान लेंगे। हम्म। हम लोग भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में मात्र एक कारण से, क्योंकि हमने अपना संबंध भगवान कृष्ण से तोड़ लिया, भुला लिया। बड़ा सरल सा बात है, कृष्ण है परम आकर्षक, हमको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो हम कृष्ण से दूर क्यों हैं? जब प्रेम इतना करते हैं तो कृष्ण से दूर क्यों हैं? क्योंकि हम दूर रहना चाहते हैं, भगवान तो दूर नहीं करना चाहते। और दूर करना चाहते हैं तो भगवत गीता में बार बार क्यों बोल रहे हैं मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो? हमेशा क्यों बुला रहे? मेरे धाम आ जाओ। जब भगवान हमको दूर ही करना चाहते हैं तो क्यों बुला रहे? जो दूर करने वाला होगा वो बुलाएगा कि अपने पास? भगवान अपने आप से दूर करना चाहते हो कि हाँ तू जा, तू दूर जा, बुलाना चाहेंगे? भगवान क्यों बुला रहे? क्योंकि भगवान कभी दूर जाना ही नहीं चाहते थे। ये तो हम मूर्ख थे कि हम भगवान से दूर जाना चाहते। हम मूर्ख थे, तो हमको भगवान की बातें स्वीकार्य नहीं। भगवान तो हमेशा ही चाहते हैं कि हम सभी भगवान के कहे अनुसार काम करें, परंतु हम ही नहीं करना चाहते, हम ही नहीं करना चाहते। भगवान को तो हमसे हमेशा ही प्रेम है, हम ही को भगवान से प्रेम नहीं, हम ही को नहीं। भगवान तो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हृदय में बैठ करके सुन रहे हैं, हम भगवान की नहीं सुनते। भगवान के कहे अनुसार कहाँ चलते, कहाँ चलते? तो यही बात, हमको गुरु से भगवान से प्रेम नहीं। जो होता तो गुरु की बात का पालन करता। गुरु ने एक बार जीवन में बोल दिया, हम जीवन भर उसी सिद्धांत का पालन करेंगे, उसके विपरीत जाकर के कोई काम नहीं करेंगे। हम्म ये बात ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। समानार्थक शब्द देवान यानी देवताओं को, भाव्यता यानी प्रसन्न करके, अनेन यानी इस यज्ञ द्वारा, ते यानी वे, देवाह यानी देवता, भावयंतु यानी प्रसन्न करें,
व यानी तुम्हें, परस्परम यानी परस्पर, भावयन्तः यानी प्रसन्न करते हुए, श्रेयः यानी कल्याण, परम यानी परम, अवाप्स अवाप्स्यस यानी प्राप्त करोगे। अनुवाद: देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए सभी के लिए सामान्य समृद्धि का राज्य होगा। तात्पर्य: देवता भौतिक कार्यों के शक्ति संपन्न प्रशासक हैं। वायु, प्रकाश, जल और प्रत्येक जीव के शरीर एवं आत्मा के पोषण हेतु समस्त वरदानों की आपूर्ति देवताओं को सौंपी गई है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अंगों में असंख्य सहायक है। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञों के आचरण पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ विशिष्ट देवताओं को संतुष्ट करने के लिए होते हैं, किंतु ऐसा करने में भी समस्त यज्ञों में भगवान विष्णु को मुख्य भोक्ता के रूप में पूजा जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि समस्त प्रकार के यज्ञों के भोक्ता स्वयं कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः यज्ञपति की परम संतुष्टि ही समस्त यज्ञों का मुख्य उद्देश्य है। जब ये यज्ञ पूर्णतया संपन्न होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपूर्ति के विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक उत्पादों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहती। यज्ञों के संपादन के अनेक अनुषंगी लाभ हैं, जो अंततः भौतिक बंधन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यज्ञों के संपादन से समस्त क्रियाएं शुद्ध हो जाती हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है। जैसा कि अगले श्लोक में समझाया जाएगा, यज्ञ के संपादन से मनुष्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, दो प्रकार के लोग, भगवान कृष्ण ने तो सभी एकदम क्लियरली बोला, साफ साफ बोला कि हम सभी को यज्ञ विष्णु के लिए करना चाहिए। भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप विष्णु के लिए करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने तो साफ साफ बोला विष्णु के लिए यज्ञ करो। परंतु जो लोग भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, विष्णु जी के प्रति समर्पित नहीं है, यज्ञों के स्वामी को नहीं स्वीकारते, तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति करो, उनके लिए यज्ञ करो। उनके लिए यज्ञ करने से क्या होगा? जब उनके लिए यज्ञ करोगे तो अंततः वो यज्ञ भगवान विष्णु के लिए या कृष्णा के लिए किया जाएगा। अंततः तो यज्ञ उन्हीं के लिए किया जाएगा। बट इससे क्या होगा? इससे जो आप भक्ति नहीं कर रहे थे, जो आप शुद्धि नहीं कर रहे थे, आपको शुद्धि भक्ति करने का एक मार्ग मिला। ऐसे तो आप कुछ नहीं कर रहे थे। अभी क्या हुआ? देवी देवता के लिए अगर यज्ञ किया, देखिए वो तो अशुद्ध है और
कोई अगर देवी देवता का कोई भी यज्ञ करता हो तो अवश्य कोई यज्ञ किए हो, याद कीजिए विष्णु जी के लिए हवन होता है ना, हवन, हवन में जो डाला जाता है उसको बोलते हैं हवी। हवी विष्णु जी के लिए हवी अवश्य डाली गई होगी। अगर कभी देवी देवता का भी कोई यज्ञ किया हो तो विष्णु जी के लिए हवी अवश्य डाली गई होगी। बिना विष्णु जी के हवी डाली हुई यज्ञ संपन्न ही नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से सभी ने विष्णु जी के लिए यज्ञ किया है, परंतु जो लोग वो भी ना कर पाए और बस देवी देवता के लिए भी किए, तो भी क्या हुआ कि देवी देवता के लिए आपने किया और देवी देवता ने किसके लिए किया? देवी देवता ने विष्णु जी के लिए किया, अर्थात कृष्णा के लिए किया। तो जब आप देवी देवता के लिए भी कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, धीरे 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 वो कृष्णा की प्रसन्नता तक हो रहा है, जा ही रहा है। देवी देवता आप लोगों को कोई भी फल दे पाए, किसी को भी, आपको नहीं, किसी को भी देवी देवता कोई भी फल दें तो वो फल भी स्वयं भगवान कृष्ण से आता है। परंतु देवी देवता द्वारा दिए गए फल आपको भगवत धाम तो नहीं ले जा पाएंगे। तो जो भी फल होंगे वो क्षणिक होंगे, उनका लाभ क्षणिक होगा। और फल मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दुखालय है, क्योंकि हम लोग अपूर्ण इंद्रियों के, तो फल चाहे कितना भी मिले बाद में कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा। तो आप कोई भी देवी देवता से फल प्राप्त व्यक्ति को याद कीजिए जो कृष्ण के प्रति समर्पित ना हो। देवी देवता ने फल दिया है, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, दोनों दोनों सही है। अब किसी को भी ऐसे को याद कीजिए, अंतिम में उनको दर्द मिल गया, याद आ रहा है? सही बात है, सब पे अप्लाई हो रहा है। देवी देवता ने कुछ दिया, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, अंतिम में दर्द मिल गया, सही है, उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना। देवी देवता के लिए कार्य कीजिएगा और भगवान कृष्ण के लिए नहीं कीजिएगा, लक्ष्य भगवान कृष्ण को नहीं बनाइएगा। तो ये वैसा ही है कि दर्द है एक शरीर के हिस्से में और आप दर्द की गोली खा रहे हो या पेन किलर खा रहे हो। तो पेन किलर खाने से क्या होता है, दर्द का सेंसेशन खत्म हो जाता है, परंतु क्या दर्द खत्म हो जाता है? नहीं। क्या उपचार हो जाता है? नहीं। आपके सेंसेस को फील होना बंद हो जाता है। समझ आ रहा है? उपचार नहीं हुआ, उपचार नहीं हुआ। तो जब यज्ञ करना ही है तो कृष्णा के लिए क्यों नहीं कीजिए, भगवान विष्णु के लिए क्यों नहीं कीजिए। हाँ, पेन किलर मेडिसिन, हाँ बिल्कुल वही। पेन किलर अगर ले रहे हैं तो उससे उपचार नहीं हो रहा है, हम अपने आप को फील करा रहे हैं।
फील करा रहा हूँ, उपचार हो रहा है। तो फील कराने में कोई लाभ नहीं है, फील गुड कीजिएगा तो इसमें कोई लाभ नहीं। लोग ये भी करके बहुत खुश है, दर्द के मार्ग पे चल करके बड़ा खुश है। यहाँ पे वही लिखा हुआ, देवता भौतिक कार्य के शक्ति संपन्न प्रशासक। भगवान कृष्ण ने दिया। इन सब का अपमान करना घोर पाप है, परंतु एकमात्र इनको ही लक्ष्य बना लेना। भगवान कृष्ण बोलते हैं अल्पज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, अल्पज्ञानी लोग देवी देवता के पास जाते हैं। अरे जब भगवान मिल ही जाएंगे तो देवी देवता के पास जाकर के क्या कर रहे हो? भगवान मिल ही जाएंगे, भगवान के कहे अनुसार चल लो। नहीं, क्योंकि भगवान के कहे अनुसार लोग नहीं चलना चाहते, इसीलिए विभिन्न लोगों के अनुसार चलना पड़ता। विभिन्न लोगों के कहे अनुसार चलना पड़ता, इसमें कोई आनंद की बात नहीं। तो यहाँ पे बलिदान शब्द है, बलिदान नहीं होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। सैक्रिफाइस अंग्रेजी शब्द है, सैक्रिफाइस। ठीक है, तो इसको बाद में देख लेंगे। ओके, श्लोक नंबर 12 कंटिन्यू करें। थोड़ा सा ही है समय। कल मेरे को कोई याद दिला दीजिएगा 12 स्टार्ट होगा, मार्क किया हुआ है ना, इसलिए कहीं गलत ना करना। कल ही 12 स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट में भी क्या स्टार्ट करेंगे और क्या पढ़ेंगे, एक नहीं 4-5 मिनट ले लेंगे तो कंप्लीट तो होगा नहीं। या फिर वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं और अनुवाद करना। चलिए, कौन पढ़ रहा? अश्लेषा माता जी, वर्ड मीनिंग और अनुवाद। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। इष्टान यानी वांछित, भोगान यानी जीवन की आवश्यकताएं, ही यानी निश्चय ही, वह यानी तुम्हें, देवाः यानी देवता, दास्यन्ते यानी प्रदान करेंगे, यज्ञ भावितः यानी यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर, ते यानी उनके द्वारा, दत्तान यानी दी गई वस्तुएं, अप्रदाय यानी अर्पित किए बिना, एभ्य यानी देवताओं को, यह यानी जो, भुगे यानी भोग करता है, स्तेन यानी चोर, एवं यानी निश्चय ही, सह यानी वह। अनुवाद: जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रभारी देवता यज्ञ यानी त्याग के संपादन से संतुष्ट होकर मनुष्य को समस्त आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, किंतु जो इन वरदानों का उपभोग करता है, बदले में देवताओं को अर्पित किए बिना, वह निश्चय ही चोर है। हरे कृष्ण गुरु जी। देखिए अभी कैसा है, जो विभिन्न आवश्यकताओं को प्रभारी देवता यज्ञ त्याग के संपन्न से संतुष्ट होकर मनुष्य को समस्त आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते, किंतु जो इन वरदानों का उपभोग करता है, बदले में देवताओं को अर्पित किए बिना, वह निश्चय ही चोर। हम लोग जो भी जीवित प्राणी है, हमारा बहुत सारा धर्म है। धर्म जीव जंतु के प्रति है, धर्म पर्यावरण के प्रति है, धर्म अन्य जीवों के प्रति है, धर्म अपने प्रति भी है, धर्म अपने संबंधियों के प्रति है, धर्म देवी देवताओं के प्रति है, धर्म सबके प्रति है। असली बात यह है कि धर्म का पालन कर नहीं पाइएगा। ये जो इतने धर्म है ना, किसी का पालन कर नहीं पाइएगा।
कोई पालन नहीं करेगा। हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, नंद महाराज एक बार एक नदी में, शायद यमुना, पता नहीं, नदी में एक नहाने गए, पोखर या नदी में नहाने गए। सुबह का समय हो रहा था, देर रात का समय। जब नहाने गए तो उस समय क्या था, उस समय उपयुक्त नहीं था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, वरुण देव आते हैं और वरुण देव नंद महाराज को पकड़ लेते हैं, जब आपको सजा मिलेगी। उधर से कृष्णा आते हैं, वरुण देव फिर वो क्षमा याचना करते हैं। परंतु समझिए इस बात से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहाने पे भी नियम है, नहाने पे भी नियम। तो आप कितना नियम का पालन कीजिएगा, कौन कौन धर्म का पालन कीजिएगा, कर नहीं पाइए। परंतु नहीं कर पाइएगा तो फिर चोर है। देखिए, इस जगत में जी रहे हैं तो आपको सभी के प्रति धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा, नहीं तो अपराधी अपने आप बन जाइएगा। सोच के देखिए कितना मुश्किल है जीवन जीना। जीवन जी रहे हैं तो सभी, जिसको भी जानते हैं ना, सभी के प्रति धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपने आप ही पापी बन जाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल मैं भूल जाऊंगा, तो आप लोग याद दिलाइएगा, तात्पर्य से स्टार्ट करना है। आई होप मैं याद रखूं, बड़ा मुश्किल रहता है याद रखना, फिर भी आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। परंतु कोई भी बात नहीं समझ आई हो तो अभी चैट में लिखते हैं, हैंड रेस, कम से कम चैट में आई लिख दें। हैंड रेस करना है तो कर लीजिए, नहीं तो चैट में क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर करने को कोशिश करता हूँ। सबसे पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। परंतु अगर वैष्णव प्रणाम मंत्र के पहले तक अगर आपको जिज्ञासा नहीं आई तो फिर 10:15 के बाद देंगे। उससे पहले करेंगे आरती, कीर्तन, क्लास। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी। हरे गुरुजी। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं है? ठीक है, तो फिर जिज्ञासा लेते हैं 10:15 तब तक करते हैं कीर्तन आरती। वृंदावन रम्य